अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक जनाब है रमीज़ राजा पीसीबी आईपीएल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। तो जी आज क्रिकेट के हवाले से मेरे ख्याल को बात होगी या फ़नी वीडियो है, कुछ तो है। तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी कंडीशन अभी ये चल रही है कि नंगा नहाएगा क्या, निचड़ोगा क्या। ऐसे में इंडिया की जो सुखद खबरें पाकिस्तान पहुंचती है तो पाकिस्तानियों के हो जाता सब। तो पाकिस्तानियों को लगती है जबरदस्त वाली मिर्ची। इस बार वाली तगड़ी मिर्ची लगी है पाकिस्तानी पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा को। रमीज राजा को आप सब लोग जानते हैं, वो पहले क्रिकेटर थे, बाद में बहुत कमेंट्री भी करी, और जो क्रिकेट लवर है वो अच्छी तरीके से रमीज राजा को जानते हैं। सही बात है। मामला ये हुआ कि आईसीसीआई आईपीएल को खेलने के लिए 1.5 महीने की एक विंडो देता था, वो बीसीसीआई ने अपनी दादागिरी से 2.5 महीने तक करवा ली, यानी कि 2.5 महीने तक इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट नहीं होगा। ऐसे में पूरी दुनिया के खिलाड़ी आईपीएल में आके खेलते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक वाहिद मुल्क ऐसा भी है, उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। रमीज राजा ने कहा हम आईपीएल को बर्बाद कर देंगे, इसके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे और हम नहीं चाहेंगे कि आईपीएल को इतना समय मिले। उसका रीजन साहब है क्योंकि पूरी दुनिया क्रिकेट खेलेगी तो 2.5 महीने तक ये पाकिस्तानी बैठ के ताली बजाएंगे, क्योंकि कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं होगा। शर्म आनी चाहिए आपको। आईपीएल में इनको खिलाएंगे नहीं, क्या करेंगे बेचारे, तड़फेंगे। ऐसा ही हाल इन पाकिस्तान मीडिया वालों का है। जनाब खबर यह है जो आप सबके में मैं दोहरा देता हूँ कि इंडियन 23,575 करोड़, यानी कि ऐसा ये फिगर है, इसको पढ़ते हुए भी अजीब लग रहा है कि 23,000 करोड़ भी होते हैं शायद, और 57.5 करोड़ पर मैच का आईपीएल का एक मैच बिका है 2023 से 27 तक। विक्रांत भाई, ये क्या आईपीएल को कहाँ लेके जा रहे हैं? एक बॉल 50 लाख रुपए की, पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए की। जली ना, तेरी भी जली ना। 57 करोड़ टीवी राइट के सिर्फ, उसके बाद 50 करोड़ पर मैच के राइट्स हैं डिजिटल, 33.24 करोड़ के राइट जो हैं वो हैं फिर ग्लोबल टीवी राइट्स। उसके बाद भी सिर्फ बात खत्म नहीं होती, 2.6 करोड़ जो है वो अमेरिका यूएस जहां क्रिकेट नहीं भी देखी जाती, वहां के डिजिटल 2.6 करोड़ में वो भी बिक गया। जो मर्जी कहिए आप, आईपीएल हारता नहीं है, टीमें कोई जीते कुछ हो, आईपीएल नहीं हारता, आईपीएल जीतने के लिए ही बना है। और इसी मुद्दे पे हमारी पाकिस्तानी पत्रकार है रिबा इमरान, वो गई है पब्लिक के बीच में ये जानने के लिए कि पाकिस्तानी अवाम इस मुद्दे पे क्या सोचती है। जैसे कि आप सबको पता है, पीसीबी के हेड रमीज राजा का ये स्टेटमेंट सामने आया तो उनका कहना ये था कि वो आईपीएल को और ग्रो नहीं होने देंगे। इस पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब बढ़कर राय जानते हैं। और मैं भी आपके साथ ये वीडियो देखूंगा, और उन लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज है जो मुझे बार बार कमेंट करके कहते हैं कि भाई मीम कम डाला करो, मीम कम डाला करो। तो ये क्रिकेट पे वीडियो है तो इसमें मीम कम से कम ही यूज किए जाएंगे, सबका ख्याल रखता हूँ। एक कमेंट मेरे लिए भी कर देना। अरे आप अपना काम करो ना भाई। आईपीएल को ज्यादा ग्रो होने नहीं देंगे। आप रमीज राजा की स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक कि इस तरह से कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, क्योंकि जब हम खेल रहे होते हैं तो फिर इंटरनेशनल जो मतलब जो भी क्रिकेटर हो, मैं तो कहती हूँ आर्टिस्ट भी हो, तो उसके लिए कोई इस तरह से कोई सरहद नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह से कोई बाउंड्रीज नहीं होनी चाहिए कि उससे बाहर जाके नहीं खेल सकते हैं, उसके अंदर रह के खेलना है। तो अभी के लिए उन्होंने ये जो किया है, आई थिंक मुझे लगता है कि इसको ज़्यादा आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए, पाबंदियाँ नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो क्रिकेटर होते हैं इतनी मुश्किल से क्रिकेटर बनते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मौका देना चाहिए, उनको वहाँ खेलने का, और उधर वाले जो प्लेयर हैं वो यहाँ आए, क्योंकि स्पेशली जब इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब मैच पड़ता है तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते हैं इस चीज़ को, वो एक जंग की तरह हम लोग उसे देखते हैं। तो वो वाली जो चीज़ है ना, वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम जब मैच देखते हैं, एंटरटेनमेंट होती है। सो आई थिंक लोगों को जो है ना वो मौका मिलना चाहिए एंजॉय करने का। एंजॉय तो हम आपको बिल्कुल करा देंगे, लेकिन जब तक आपके आतंकवादी को आप एंजॉय नहीं करवाएंगे ना, जब तक हम आप लोगों को भी एंजॉय नहीं करवा सकते। आई एम सॉरी मैडम। और आप अभिनेत्री है और एंजॉय कराने का काम आपका है, हमारा नहीं। हमारे लिए देश सबसे बड़ा है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है उसके मकसद, उनके माइंड में क्या था वो कोई और हो सकता है, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये स्टेटमेंट उन्हें नहीं देनी चाहिए थी। अगर देखें, उनका माइंड सेट ये था कि इंडिया हमारी पीएसएल को डिग्रेड करता है किसी भी तरह से, प्लेयर्स जो इंटरनेशनल है उन्हें नहीं आने देता, उसको हर्डल बनता है रास्ते में। अगर वो ऐसे हैं तो अगर हम भी उनकी तरह का बिहेवियर शो करेंगे तो हमारे और उनमें डिफरेंस क्या रह जाएगा। इस मासूम पाकिस्तानी को ये पता नहीं है, बीसीसीआई अगर अपनी औकात पे आ जाए ना तो पीएसएल में एक भी इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं जा पाए। पता नहीं पाकिस्तानी कौन से ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते हैं।
देखें, हमारी मायूसी का आलम यह है कि हमारे सीनियर इन्होंने पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, वो मायूसी में आके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, खुशी से तो नहीं दे रहे हैं। हालात इतने ख़राब हो गए हैं बैकग्राउंड में, पाकिस्तानी प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया गया। बाहर के प्लेयर सिर्फ रेटिंग के चक्कर में गए, हमारी रेटिंग आएगी, पैसे आएंगे। वो बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए फ़नकार की इज़्ज़त नहीं की जा रही, मतलब कि खिलाड़ी भी फ़नकार ही हुआ ना। तो जिसने आलमी सतह पे हमें रोशन किया है, अगर वो ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो हमारे मुल्क समझ लें ये भी दिवालिया ही है। फिनांस के लिहाज से भी देख लें, वैसे हमारी क्रिकेट के लिहाज से भी अगर रमीज़ राजा ये कह रहा है तो एक आम जो प्लेयर है वो उसकी क्या मोटिवेशन रह गई होगी खेल के हवाले से। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोग हैं, कमाल है भाई, कमाल है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि आई एम फ्रॉम कनाडा, तो देखें नहीं मतलब इसकी शक्ल देख के लगता है कि आप कोई कनाडा वाला है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई बोरिया उठा के अभी अभी ट्रक पे छोड़ के आया है। ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, उसमें इंडिया पाकिस्तान को नहीं लाना चाहिए। ये बहुत ही, जब हम कनाडा में बैठ के हम कोई मैचेस देखते हैं तो हमें बड़ा एक अजीब सा होता है कि बीइंग पाकिस्तानी हम उसको नहीं देख रहे होते, हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया की एक जंग लग जाती है, जिसको पर्सनल लिया जाता है, जिसको ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसको एज अ स्पोर्ट्स लिया जाए, इसको एज अ पर्सनली ना लिया जाए। जो बंदी ने सवाल पूछा है उसका जवाब तो दिया नहीं, गोल 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 घुमा दिया। बिल्कुल आपने कहा कि हमें एज अ पर्सनली ग्रज की नहीं निकालना चाहिए, मतलब इसको अपनी पर्सनल चीज़ों को साइड पे रख के ही गेम्स खेलनी चाहिए। गेम्स तो गेम्स होती हैं। तो सर क्या कहना चाहेंगे, उन्होंने अपनी जेलसी में आके और इस तरह की स्टेटमेंट पास की है, क्योंकि आईपीएल ने इस बार पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनको नहीं खिलाया, क्या कहना चाहेंगे? रिबा जी आपका सवाल ही गलत है। इस बार नहीं खिलाया, 14 साल से नहीं खिला रहे, सिर्फ एक ही बार पाकिस्तानी प्लेयर को खिलाया था जब आईपीएल चालू हुआ था। ठीक है रिबा जी, ठीक है, ठीक है सुरैया जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको वही अर्ज़ कर चुका हूँ कि कान इधर से खींचो या इधर से खींचो, बात एक ही है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया है। अब मैं हूँ, मैं इंडिया के साथ भी काम कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड में भी काम करता हूँ, मैं हॉलीवुड में भी काम करता हूँ। तो हम वहाँ पे हमारा माइंड ये मेंशन किया जाता है, वी आर इक्वल्स, राइट। हम अगर कैनेडियन हैं, हम अगर अमेरिकन हैं, हम अगर इंडियंस हैं, हम अगर पाकिस्तानी हैं, वी आर इक्वल्स, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ज़्यादा देखी है कि जेलसी और ये नहीं होनी चाहिए, इसको एज अ गेम लिया जाए। हाँ, उनकी भी गलती है और गलती है इनकी भी है। तो रमीज़ राजा साहब ने जो ये बात की है, मेरा ख्याल है ये कुछ सही नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगे। सही बात है भाई, सही बात है। एटलीस्ट बंदे ने ये तो मेंशन किया कि हाँ भाई रमीज़ राजा की गलती है। जहाँ पर खेल आ जाता है तो फिर हमें इस तरह पर्सनल जो है जजेस नहीं निकालने चाहिए। बाकी जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो मैं खुद भी पर्सनली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ। अच्छा मायरा, ये बताइएगा कि उन्होंने ये स्टेटमेंट पास की कि वो आईपीएल को जो है आने वाले टाइम में ग्रो नहीं होने देंगे, तो मतलब उसकी एक रीज़न ये भी थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस बार उन्होंने आईपीएल में नहीं खिलाया, इस वजह से तो उन्होंने ये स्टेटमेंट पास किया। आप क्या कहना चाहेंगी रमीज़ राजा की ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए? रेवा जी इस बार नहीं, एक बार को छोड़ के आईपीएल में कभी भी नहीं खिलाया। ठीक है, ठीक है। कितनी बार समझाऊं आपको मैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर किसी का रवैया बुरा है तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके रवैये के हिसाब से उसके साथ सलूक करें, आप अपनी तरबियत के हिसाब से सलूक करें उसके साथ। यानी कि आप अपने अच्छेपन का मुजाहरा करें, आप दिखाएं कि अगर आपने हमारे प्लेयर्स के साथ ये सलूक किया है तो हम इतने गए गुजरे नहीं हैं कि हम भी आपके वाला रवैया अपनाएंगे, हम आपको वेलकम करेंगे और जो है हम आपके साथ खेलेंगे। हम नहीं खेलेंगे। यहाँ पे सिर्फ आमदनी का प्रॉब्लम है जिसके लिए लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यार ये आदमी क्या है, ये बेचारी क्रिकेट पे बात करना चाह रही है और ये महंगाई पे लेके बैठ गया है। इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। पीसीबी की जो हालात हैं और जो इकोनॉमी की क्राइसिस चल रहे हैं, आप इस पूरे सिनेरियो में देखते हुए क्या कहेंगी कि हमारे प्लेयर्स जिस तरह खेल रहे हैं और इंडिया के प्लेयर्स में आप क्या डिफरेंस फील कर रही है कि वो आज उस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं? आईपीएल उनकी बहुत ज़्यादा जो है पूरी दुनिया में देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, आईपीएल अगर है ठीक है, ग्रो कर रही है, लेकिन पीएसएल भी तो कर रहा है। और जो पीएसएल हुआ है वो तो मैं कहती हूँ, मैं खुद भी गई थी मैच देखने के लिए और ज़बरदस्त माशाल्लाह क्राउड था और जिस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान ने सारा इंतज़ाम किया हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त था। और मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हम लोग माशाल्लाह मनवा चुके हैं, पूरी दुनिया में अपना आप मनवा चुके हैं। वो टीमें जो पे आना पसंद नहीं करती थी वो सब पाकिस्तान में आ रही हैं और बाकायदा ये कह जाती हैं कि हमारी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है पाकिस्तान में आके। सो आई थिंक
हमें इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये मैडम पता नहीं कौन से ख्वाबों ख्यालों में जो इनको PSL सुपर हिट लगा है। भाई तुम्हारे पास में खिलाड़ी कौन से आते हैं? तुम्हें ये भी पता है कि जो भी बाहर से आते हैं वो खिलाड़ी या तो रिटायर्ड हट होते हैं, या तो उनको टीम में नहीं खिलाते हैं, या उन्होंने 2-2 4-4 इंटरनेशनल मैच खेले होते हैं। ठंडे बासी बुझे हुए प्लेयर्स के साथ तुम्हारा PSL खेलते हो और फिर बड़े चौड़े होकर घूमते हो। सही है। तो मायरा ये बताइएगा, पाकिस्तान में जो इकोनॉमी की क्राइसिस है, जो बजट वगैरह है, मतलब PCB का जो बजट है, जो प्लेयर्स पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, उसका कंपैरिजन आज हम IPL यानी कि इंडिया के प्लेयर्स के साथ करेंगे तो आप क्या फ़र्क फील करेंगे, क्या डिफरेंस फील करेंगे? देखें, अगर हम इकॉनमी की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं करेंगे तो हमारे पूरे मुल्क में इस वक्त जो हालात है ना अनप्रडिक्टेबल से हुए हैं। हमें खुद नहीं समझ आ रही कि क्या आवाम जो है आपके सामने है, हुकूमत है, मतलब हर बंदा यहाँ पे है, उसे किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगले लम्हे का नहीं पता कि क्या होना है। तो क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हालात जो आने वाले आगे हैं वो बेहतर, तो क्रिकेट में भी बेहतरी आ जाएगी। क्या बात है, सच जुबान पे आएगी कि भाई तुम मरे हुए हो और अपनी हरकतों की वजह से मरे हुए हो, तुमको कोई नहीं मार रहा, तुम खुद मर रहे हो। देखिए, मेरा स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं एज एन एक्टर हूँ, मैं पूरी सरहदों में काम करता हूँ, बॉलीवुड भी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी हूँ। जो स्पोर्ट्स है उसमें अगर रमीज़ राजा साहब ने ये बात की है तो ये गलत की है और बहुत हल्की की है। बंदे ने क्लियर बोल दिया है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, और अगले ने बात सुनी और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया। अगर यही बात सबसे पहले बोल देता तो हम इसको आखिरी में नहीं लेके आते, लेकिन अब इसने कर दिया है तो अब ठीक है। लेकिन इसको आगे ना आप बर्दाश्त कर सकते हो ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो इसको भी कर देते हैं फास्ट फॉरवर्ड। अपने सीनियर आदमी को थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, समझाना चाहिए, मामलात होते हैं ऐसे, तो इनको बताना चाहिए कि कुछ अच्छे स्टेप लें ताकि हमारे प्लेयर्स जो मोस्टली स्ट्रीट टैलेंट जो है ना हमारा वो दब गया है। इंडिया में देख लें, उनको स्ट्रीट टैलेंट को प्रमोट करते हैं, उनके पास अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आ रहे हैं। वैसे भी शोबिज़ में देख लें या खेल के मैदान में देख लें, हमारा मोस्टली मसला ये है कि हमारे यहाँ जो स्ट्रीट टैलेंट है वो बहुत दबा हुआ है। बंदे की उम्र कम लग रही है लेकिन इसकी बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। और इंतहाई मेहनती तबका होता है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने फेस ज़्यादा चीज़ें की होती हैं। और जैसे लाहौर में है, मैं आया हूँ एक मुज़ाफ़ात से, जैसे बुरेवाला से हूँ मैं बुरेवाला से आया हूँ। वहाँ ऐसा कोई आर्ट काउंसिल ही नहीं है, वहाँ आर्ट को प्रमोट करने की कोई जगह ही नहीं है। हम कहाँ जाएँ परफॉर्म करने के लिए? यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी वो बराए नाम जो सालाना इवेंट हो गया तो हो गया, उसमें भी कोई इतना ख़ास काम नहीं है। तो मुझे स्पेशल अपने काम करने के लिए लाहौर आना पड़ा है, ठीक है। तो ये जब तक हम वसाइल को हम वाकई छोटी सतह पे नहीं लेके जाएंगे तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती किसी भी मैदान में। बिल्कुल सर। तो सर ये बताइएगा कि PCB के जो हालात चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसका कंपैरिजन अगर हम इंडिया के साथ करें तो हमारे जो क्राइसिस तो बहुत ज़्यादा है। तो आप हम इसका इन सारे बजट्स का जो हम अपने प्लेयर्स पे बजट लगाते हैं उसका कंपैरिजन हम इंडिया के साथ करें, IPL के साथ करें तो क्या कहना चाहेंगे? कंपैरिजन तब करें जब हम उन जैसे हों। मतलब कि हमारे यहाँ तो मेरिट की धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, मतलब कि कहीं मेरिट है ही नहीं। जब तक मेरिट नहीं होगा हम कहीं आगे जा ही नहीं सकते। वो भी हम हमसे इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, उनके हालात भी हम जैसे ही हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, कुछ थोड़े से अच्छे होंगे। उनके यहाँ भी यही मामलात हैं अंदर के जो हमारे हैं, क्योंकि हम इकट्ठे रहे, हम सब वो पुरानी रस्में हमारी इकट्ठी हैं। 2 नंबरी वहाँ भी हो रही है, करप्शन वहाँ भी होती है। अगर करप्शन वहाँ भी हो रही है तो फिर उनकी स्पोर्ट्स थोड़ा सा आगे है, तो उनकी स्पोर्ट्स इतनी आगे क्यों जा रही है? पता नहीं है, मैं वहाँ के मामलात को कितनी अच्छी तरह से देखता नहीं। आप इस तरह के इतनी हाई, जिस तरह हमारे रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट पास किया उस तरह के स्टेटमेंट्स आप भी किसी फैक्ट्स के बगैर बयान कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो एक राय दे रहा हूँ, मेरा इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, मैं तो अपनी एक राय दे सकता हूँ, हो सकता है गलत भी हो। मैं तो ये नहीं कहता कि मेरी बात मान ली जाए। अब रमीज़ राजा कुछ कह रहा है तो उसके पीछे बैकग्राउंड है, उसका एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, यानी कि जो उसने बात की है वो ठीक है। लग रहा है कुछ ऐसा बड़ा है उसने देखा तो इतनी बड़ी बात की है। कहा है कि IPL को मैं ग्रो होने नहीं दूंगा, ये तो मतलब एक अनऑथेंटिक बात हो गई ना, ये मतलब जेलसी में आके बात करनी। पसे पर्दा बहुत कुछ हो सकता है, मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ा है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कुछ कहा है। वो रोक भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। नहीं रोक सकते भाई, नहीं रोक सकते। तुमने पाकिस्तानियों ने क्या पहले कम कोशिश की है कि IPL को बर्बाद किया जाए, कैसे उसको रोका जाए? कितनी साजिशें तुम पहले कर चुके हो, लेकिन हर बार पाकिस्तानियों ने मुंह की खाई है। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी है, तो ये आप गलतफहमी आप निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तुमको ये भी नहीं पता होगा IPL दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी लीग बन चुका है। 44,000 करोड़ में उनके राइट्स बिके हैं। पाकिस्तान का जो PSL है और इंडिया का जो IPL है, दोनों का कंपैरिजन करें तो क्या कैसे देखते हैं इसको?
इंडिया के पास बड़ी स्क्रीन है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं और वो उनको लगाना आते हैं। हमारे पास लास्ट टाइम वैसे इन्होंने अच्छा किया था, लेकिन ये कुछ खामियां ये थी कि अपने टैलेंट को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सके, बिजनेस के चक्कर में आ गए हैं। तो वो बिजनेस भी करते हैं और साथ अपना टैलेंट भी प्रमोट करते हैं। हम इंडिया में हाँ, हमारे अभी तो आप कह रहे थे हमारे उनके हालात भी हमारे जैसे हैं, लेकिन बेहतर है हमसे कुछ दर्जे, ये कह लें, लेकिन इतने ज़्यादा वो भी पाक साफ नहीं है मुझे लगता तो वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक की राय आपने देख ली है और आपके विचार जो भी है वो कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपके कमेंट इंडियन ही नहीं पढ़ते, पाकिस्तानी भी पढ़ते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड के लोग पढ़ते हैं। पता आपको नहीं पता होगा, मैं बोल रहा हूँ। तो कमेंट्स अच्छे से किया कीजिए और 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। आज आखिरी बार बोल रहा हूँ, इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं। एक तो हैशटैग मत लगाइए बिल्कुल भी, और दूसरा गाली गलोच माँ बहन समझ जाओ आप, वो वाली गाली आप बिल्कुल यूज मत कीजिए। यूट्यूब ने अपने फिल्टर इतने स्ट्रॉन्ग कर दिया, आप अगर हैशटैग लगाएंगे गाली गलोच करेंगे वो सारे कमेंट्स सीधा स्पैम में चले जाएंगे। वो आपको नजर तो आएंगे लेकिन वो दुनिया को नजर नहीं आएंगे। तो ऐसा काम मत करो, क्योंकि यूट्यूब हैशटैग को कमेंट्स में प्रमोट नहीं करता है और गाली गलौज तो वैसे भी नहीं करता है। और बहुत सारे लोग मुझसे इंस्टाग्राम की आईडी पूछते रहते हैं, तो मैंने लिंक मेंशन कर दिया है अपना, जाइए देखिए और फॉलो कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक में रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में जो है बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुई और रिपाहा जी का जो इंटरव्यू था वो बड़ा ही मज़े का था। और मायरा की जो बात करने का स्टाइल था, बात करने का स्टाइल तो आप ही बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो ठहरा काफ़ी। वो आदमी कौन सा? शादीशुदा आदमी। अच्छा, फिर शादीशुदा ज़्यादा नोट करता है? नहीं, शादीशुदा नहीं नोट करता। तो IPL की तरफ बात लेकर चलते हैं और PSL और IPL। देखिए, क्रिकेट जो है ना जी, क्रिकेट एक गेम है, गेम। और गेम के अंदर जब प्लेयर मैदान, खेल के मैदान में उतरते हैं तो वो 2 चीज़ें सीखते हैं। एक, बर्दाश्त कैसे करना है, और दूसरा, जीत के बाद अपनी तरबियत को जाहिर कैसे करना है। आपने अपनी जीत को एक्सप्लेन कैसे करना है, ओछापन दिखाना है, या आपने प्रॉपर जो है वो, और बर्दाश्त कैसे, वो है ना, लपटना झपटना, लपटना लिपट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये इससे वाकई ही लहू गर्म रहता है। और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो फिर ना के खेलने वालों का, बल्कि खेलने वालों का इतना गर्म नहीं होता, वो बड़े फ्रेंडली मूड में खेल रहे होते हैं, एक दूसरे को जप्पी डाल रहे होते हैं, एक दूसरे को ऐसे कर रहे होते हैं, ऐसे, और एक दूसरे को बड़ा फ्रेंडली माहौल में ना फेस कर रहे होते हैं। और जो देखने वाले लोग होते हैं जिनको क्रिकेट की सी का नहीं पता होता, वो अब क्या कर रहे होते हैं, वो बाहर बैठे ना, इसे ऑफ की तरफ खेलना चाहिए था, इसे लेग की तरफ खेलना चाहिए था, ये मिल चुके हैं, ये बिक गए, इस तरह की बातें करके ना वो अपना जो रवैया है उसे जारहाना कर देते हैं। और रह गई बात रमीज़ राजा साहब, तो रमीज़ राजा साहब इतने बड़े क्रिकेटर और इतने बड़े स्टार, इतना बड़ा नाम, उन्होंने जो है कब से कमेंट्री, जब से मतलब काफ़ी देर होगी कमेंट्री स्टार्ट की हुई है, और कमाल के देखिए एक इतना बड़ा नाम और इतनी छोटी बात। वो कहते हैं ना कि जी छोटा मुंह और बड़ी बात, छोटा मुंह और बड़ी बात तो सुना होगा, लेकिन आज ये कि बड़ा मुंह और छोटी बात। रमीज़ राजा के लिए मैं ये बोलूँगा कि बड़ा मुंह, लेकिन एक और चीज़ है, एक और चीज़ है शहजाद भाई, जब उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी तो उनको लगा था कि शायद इस तरह करने से जो है ना वो हमारे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनकी कदर बढ़ जाएगी, या कोई इस तरह कुछ नहीं बढ़ता। आपको नहीं पता, आप IPL को कैसे गिरा सकते हो यार, आपका रोल ही नहीं है IPL में। बिल्कुल ऐसे। एक बार शुएब अख्तर साहब आप वहाँ मेरे ख्याल में खेले उधर जाके IPL में, और वो फर्स्ट ईयर था उनका, और तब से लेके अब तक कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी नहीं खेला और नहीं उन्होंने बुलाया। तो ये अपने अंदर टैलेंट पैदा करो, अपने अंदर कोई ऐसी बात पैदा करो कि आपको बुलाया जाए, आपकी फैन फॉलोइंग हो। पाकिस्तानी क्रिकेट को इतनी दुनिया जानती है, इंडियन जो क्रिकेट का शौक रखते हैं, जो इंडियन क्रिकेटर हैं, वो समझते हैं इस बात को, वो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं। मैं अक्सर कहता रहता हूँ, और इंडिया के अंदर जो प्लेयर हैं, इंडिया के जो क्रिकेटर हैं, हमारे इधर बच्चों ने, हमारे इधर यूथ ने उनके स्टेटस लगाए होते हैं, कोई शक नहीं इसमें। भाई हीरो हैं वो, हीरो
किसी ख़ास कौम और किसी ख़ास फ़िरके या ख़ास मुल्क का नहीं होता। हीरो जो होता है वो पूरी दुनिया का हीरो होता है। आप कोहली को देख लें, आप इंडियन क्रिकेट के हवाले से अगर देखा जाए तो ज़मी भाई आपको पता है कि आपके कितने दोस्त होंगे क्रिकेट के दिनों में, जब मैचेस हो रहे होते हैं IPL के दिनों में या फिर PSL के दिनों में। और यहाँ मैं अपने एक स्टूडेंट की बात करता हूँ, उसने सारे का सारा स्टाइल उसके अंदर जी विराट कोहली जैसा है, और उसने अपनी शर्ट के पीछे ना उसका मोनो बनवाया हुआ है, उसका वो मिलती है ना, शर्ट मिलती है, अपने फेवरेट क्रिकेटर की आप शर्ट ले सकते हैं, उसमें कोई नहीं होता यार इंडियन या पाकिस्तानी या कोई भी किसी भी कंट्री का नहीं देखता उसमें। अब क्रिकेट जो है ना जी, क्रिकेट अब जो क्रिकेट लवर है ना जी, वो नहीं देखेगा, वो स्टाइल चेक करेगा, वो गेम देखेगा उस बंदे की कैसी है। और इसी तरह पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं उनको भी इंडिया में बहुत सारे लोग लाइक करते होंगे, लाइक अफरीदी, शोएब अख्तर, इन लोगों को बहुत सारे लोगों ने लाइक किया हुआ है, बहुत सारे लोग इनके साथ आप देख सकते हैं कि तब की बात है कि जब शोएब अख्तर साहब का बहुत बड़ा नाम है यार, और आप जानते हैं इस बात को कि क्या कहते हैं, शाहरुख खान दीवाना हो गया। बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम गया था तो इतना उन्होंने इतना बड़ा वो स्टार और किंग इंडिया को, जो इंडिया की जो इंडस्ट्री है फिल्म इंडस्ट्री, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने वाली शख्सियत। अब दीवाना किसकी है, वो शोएब अख्तर की। और शोएब अख्तर को क्रिकेट को देखकर, उसकी बॉलिंग को देखकर, उसके बॉल को देखकर, उसकी पेस को देखकर, उसके फेंके हुए बॉल्स को देखकर लोग उसके फ़ैन हो जाते हैं। भाई अब इससे ये कहा जाए कि ये पाकिस्तानी है, इससे बात नहीं करनी चाहिए, इसकी फ़ैन फॉलोइंग नहीं होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान में बैठकर रमीज़ राजा बोले कि हम इंडिया की क्रिकेट को ख़त्म कर देंगे, असल में तो यार कुछ होता है, कुछ मुहब्बत वतनी का भी जो होता है मसला या कुछ होता है, हो सकता है कोई अंडर प्रेशर हो गया हो या डिसहार्ट हो गया हो इस चीज़ से, तो उसने वो बयान दे दिया हो। काफ़ी सारी रीजन रहती हैं, ऐसे नहीं कोई बंदा मुँह उठा के बयान दे देता। तो मेरा ख्याल है इसी के साथ वीडियो को करते हैं इख्तिताम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।